Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a horizontal circular platform of radius 0.5 meter and mass 0.45 kg is free to rotate about its axis. Two massless spring toy guns is carrying a steel ball of mass 0.05 kg are attached to the platform at a distance 0.25 meter from the center on either side along its diameter. Okay, each gun simultaneously fires the ball horizontally and perpendicular to the diameter in opposite direction. After leaving the platform, the balls have horizontal speed 9 meter per second with respect to the ground. The rotation speed of the platform in रेडियन per second after the ball leaves the platform is okay। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या कंसिडर करते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब आपका बॉल है और एक प्लेटफॉर्म है हम इसको एज ए सिस्टम कंसिडर करते हैं। ओके, बॉल प्लस प्लेटफॉर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिस्टम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ इसका यूज करके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो लिख सकते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम will be the key concept of this question. Okay, conservation of angular momentum विल बी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आपसे क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही बोलता है कि अगर आपके सिस्टम पर नेट टॉर्क एक्टिव, अगर आपके क्या कर रहा है सिस्टम पर आपका नेट टॉर्क एक्ट कितना कर रहा है, जीरो एक्ट कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। ओके, इफ अवर नेट टॉर्क एक्सटर्नल, ओके अगर आपका क्या है नेट एक्सटर्नल टॉर्क किसके इक्वल, आपका जीरो पे इक्वल है, तब हम बोल सकते हैं इस सिस्टम का जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेंस कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की डेफिनेशन है। ओके, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, एक आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। ओके, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेटफॉर्म। ओके, इस तरीके से देखिए आपको क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म गिवन कर रखा है। ओके, जिसके रेडियस कितनी है आपकी 0.5 मीटर। ओके, इसके रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, इसके आपके रेडियस क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 0.5 मीटर के इक्वल आपकी रेडियस क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। और बोला कि मास मास भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 0.45। ओके, 0.45 केजी दिस विल बी द मास। ओके, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका मास है। ओके, तो देखिए इस फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, ये क्या कर रहा है, एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है आपका फ्री टू रोटेट। ओके, ये मान लीजिए दिस इज द एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है आपका रोटेट कर रहा है। ओके, दिस इज फ्री टू अबाउट दिस एक्सिस। तो massless spring toy gun each carrying a steel ball of mass 0.05 kg are attached to the platform एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर। ओके, दो यहाँ पर आपकी गन्स हैं। ओके, दो आपकी गन्स हैं जिसपे कि आपकी स्टील की बॉल है। ओके, देखिए जो आपकी गन है, गन का मास तो क्या है, गन तो आपकी मासलेस है, लेकिन स्टील बॉल्स का क्या है, कुछ मास है। ओके, जिसका मास कितना देर का आपको 0.05 केजी। ओके, मैं इसको स्मॉल में लिख लेता हूँ कितना, 0.05 केजी। दिस इज द मास ऑफ द स्टील। ओके, ये आपकी स्टील बॉल का मास है। ओके, अटैच टू द प्लेटफॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर। ओके, और इनकी डिस्टेंस कितनी देर की आपको 0.25 मीटर देर की। ओके, ये आपकी क्या थी, दिस इज रेडियस, इसको कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं। और आपकी इनकी जो गन की जो आपकी स्टील बॉल की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर कितनी आपकी 0.25 मीटर है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, आइदर साइड ऑफ अलोंग इट्स डायमीटर। ओके, दोनों साइड पे। ओके, ईच गन साइमल्टेनियसली फायर्स द बॉल हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये क्या कर रही है आपकी गन को, स्टील बॉल क्या कर रही है, फायर्ड हो रही है, स्टील बॉल आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है अपोजिट। ओके, डायमेट्रिकली अपोजिट जा रही है, सॉरी क्या कर जा रही है फिर डायमीटर के अपोजिट जा रही है। ओके, नॉट डायमेट्रिकली। आफ्टर लिविंग द प्लेटफॉर्म द बॉल्स हैव हॉरिजॉन्टल स्पीड 9 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, इसको प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट करने के बाद उनकी आपको क्या दे रखी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है। ओके, हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है। ओके, और आपसे पूछेगा कि द रोटेशनल स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों हमने क्या कर लिया यहाँ पर, बॉल प्लस ये आपका जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है इसको अपने पूरा सिस्टम कंसिडर कर लिया। अगर हम इसको पूरा सिस्टम कंसिडर कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम पर आपका नेट एक्सटर्नल टॉर्क आपका कोई नहीं लग रहा है। अगर आपका बॉल प्लस आपका डिस्क ही सिस्टम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, और एक्सटर्नल टॉर्क का कोई नहीं लग रहा है तो हम बोलते हैं इसका नेट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा, नेट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज से हम पढ़ के बता सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आपका जीरो के इक्वल है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो के इक्वल है, क्योंकि पहले आपका सब रेस्ट पे था। ओके, बॉल्स आपकी यहाँ पर थी। ओके, उसके बाद देखिए जब हमने बॉल को फाइड किया उसके बाद ये क्या करने लग गया, आपका रोटेट करना क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है। ओके, ये क्या कर रही है आपका फ्री टू रोटेट, देखिए क्वेश्चन में लिखा है। ओके, उसके बाद ये क्या कर रही है आपके रोटेट करना क्या कर रही है आपके स्टार्ट कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, और अब आपका देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हम बता सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। और एंगुलर मोमेंटम देखिए हम किस किस का फाइंड आउट करेंगे, दो आपके यहाँ पर स्टील बॉल है और एक एम के आपके, दिस इज द मास ऑफ द डिस्क। ओके, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं एम वी आर के इक्वल होगा स्मॉल एम इंटू वी इंटू आर। ओके, दिस इज द मास ऑफ, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल
ओके, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉल। ये क्या हो जाएगा आपका, सेकंड बॉल का क्या हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ओके, प्लस आपका लिख सकते हैं प्लस आपका आई ओमेगा। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका डिस्क है, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम मैंने इसको क्या लिख लिया आपका आई ओमेगा केक पे लिख लिया। ओके, तो देखिए बच्चों, आई ओमेगा क्या हो जाएगा आपका डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 mvr प्लस ऑफ अवर आई। आई क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्ट्स है, किसका, आई मोमेंट ऑफ इनर्ट्स ऑफ दिस डिस्क। ये आपकी डिस्क है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म में आपके डिस्क की शेप की है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्ट्स कितना होता है, देखिए हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है इनटू इट्स ओमेगा। ओके, ये ओमेगा हमें क्या करना, फाइंड आउट करके बताना है। और नेट किसके इक्वल, आपने यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए। ये आपका 2 × एम, एम के स्मॉल एम इज द मास ऑफ द बॉल। कितना क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में गिवन आपको 0.05। ओके, इनटू इट्स की वेलोसिटी, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखिए क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी गिवन कर रखी है, 9 मीटर पर सेकंड। ओके, 9 हो जाएगा इनटू इसके डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सेंटर के एक्सिस के बाद फाइंड आउट कर, स्मॉल आर कितना गिवन कर रखा है 0.25 प्लस आपका एम आर स्क्वायर, एम के आपका मास, कैपिटल एम के आपका, दिस इज द मास ऑफ द स्लिट सर्कुलर प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या इसकी कैपिटल रेडियस, रेडियस आपकी 1/2 के इक्वल है, यानी कि आप इसको 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए इंटू ऑफ आवर ओमेगा, इट इज इक्वल टू 0। ये आपके 0 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × 9 करेंगे तो 18 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए 18 इंटू आपका कितना होगा 0.05 इंटू 0.25 का 1/4 के इक्वल लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका यहाँ से इतना सही हो गया। ओके, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा आपका 0.45 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.225 के इक्वल हो जाएगा ये। ओके, और ये आपका 1/4 के इक्वल हो जाएगा इंटू ऑफ ओमेगा, इट इज इक्वल टू 0। ओके, ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आएगी, 1/4 से आपका देखिए यहाँ से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू देखिए कितनी जाएगी आपकी, 18 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख लीजिए इसको। ओके, डिवाइडेड बाई माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आपका ये हो जाएगा आपका 2.25 लिख लीजिए। ओके, 2.25 इंटू 10⁻⁻1 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से कितना आएगा, 2.25 को देखिए हम 9/4 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9/4। ओके, तो चलिए हम इसको 9/4 ही लिख लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा -18 डिवाइडेड बाई 9/4 है तो 4 आपका ऊपर हो जाएगा, 4 इंटू 5 आपका इधर हो जाएगा, 10⁻⁻ आपका -1 ऐसे पहुंच जाएगा। ओके, 10⁻⁻2 और 10⁻⁻1 को हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। ओके, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका 2 के इक्वल आएगा। तो 2488 इंटू 5 कितना होगा 40, 40 इंटू -1 करेंगे तो आपका 4 के इक्वल आएगा, यानी कि कितना आ गया आपका -4 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो ये आपकी क्या आ गई, दिस इज द ओमेगा। ये क्या आ गया आपके ओमेगा की वैल्यू आ गई। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए रोटेशनल स्पीड, आपको स्पीड बतानी, तो स्पीड आपका मॉड हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा आपके यहाँ से 4 रेडियन पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ओके, 4 रेडियन पर सेकंड। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर देखिए एंगुलर स्पीड बतानी, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाता है, मॉड्यूलस हो जाता है, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.